जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सेमेस्टर थ्री बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स और सेमेस्टर थ्री बीएससी फिज़िक्स ऑनर्स, सेमेस्टर थ्री बीएससी जियोलॉजी ऑनर्स या आप किसी भी ऑनर्स से क्यों ना हो, ठीक है, मुख्यतः साइंस से रिलेटेड होना चाहिए। और यदि आपका एईसीसी पेपर, अगर आप साइंस से रिलेटेड कोई भी फील्ड से हो, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, है ना, जूलॉजी हो, जियोलॉजी हो, तो फिर आपका एईसीसी पेपर सेमेस्टर थ्री में इस बार पॉलिटिकल साइंस को इंक्लूड किया गया है। इस बार आपके एईसीसी पेपर में पॉलिटिकल साइंस को इंक्लूड किया गया है सेमेस्टर टू में। इससे पहले एनवायरमेंटल साइंस को इंक्लूड किया गया था और उससे पहले सेमेस्टर वन में इंग्लिश को इंक्लूड किया गया था। तो यूजीसी के नए नियम के अनुसार अब जो है कि पॉलिटिकल साइंस को इंक्लूड किया गया है ना, एईसीसी पेपर में, है ना। एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है ना, 40 मार्क्स का होता है जनरली। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि भारतीय संविधान भाग और अनुच्छेद 1 से 395 तक, भाग क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, ये मैं पूरा डील करूँगा, ठीक है। पूरा एक एक चीज़ तो बताना संभव नहीं है। अगर आपको जानना है, समझना है कि क्या है, तो फिर आप ज़रूर कमेंट करेंगे। इस वीडियो में तो मैं इसको डील नहीं कर पाऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि अपलोड करूँगा तो बहुत ज़्यादा फाइल का स्पेस बन जाएगा, एमबी बहुत ज़्यादा बन जाएगा, जीबी का बन जाएगा बल्कि। तो उतना तो अभी नेट का प्रॉब्लम है, नेट का इशू है ना। तो इसी वजह से अभी छोटा शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा और मैं जस्ट जो आप सभी के लिए, है ना, मैंने जो पूरा टाइप करके बनाया हुआ हूँ, है ना, ये नोट्स आप लोगों के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप्स किस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछेंगे आपके यूजीसी के सेमेस्टर थ्री एग्ज़ाम में, तो उसको मैं पूरा 15 पेज का बनाया हुआ हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। तो इसको मैं जूम कर करके आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो इसका जनरली पीडीएफ मैं बना के रखा हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा के देना ज़रूरी है, क्योंकि मैं इतना डील करके डिटेल में जूम कर दूंगा, ठीक है ना, तो वो सफिशिएंट होगा मेरे ख्याल से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान भाग और अनुच्छेद। भाग यानी कि सेक्शन, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल। ये भाग क्या होता है सर? तो बुक में पार्ट वाइज पार्ट होता है ना, तो इस पे भाग है, टोटल भाग 22 है ना, 22 भाग है, ठीक है ना। और अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 है, ओके। तो भाग 1 में जो है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में विवरण किया जाता है। ये भाग 1 में क्या होता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत संघों का क्षेत्र है ना, भारत संघों का क्षेत्र है। तो ये है। और एक होता है परिसंघ और एक होता है संघ, मतलब इंग्लिश में अगर बात करें तो कन्फेडरल, फेडरल और एक यूनियन, है ना। तो इस प्रकार का होता है। तो हम लोग संघ में आते हैं, संघ। तो संघ का नाम राज्य और क्षेत्र से रिलेटेड है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, मतलब इसमें हम लोग जनरली पढ़ते ये है कि हमारे देश में जो राज्य है उसको तोड़ना है, तोड़ करके अलग राज्य बनाना है। जैसे कि सबसे पहले आपको मालूम है नीचे की हमारे मध्य प्रदेश टूटा था, ठीक है ना। तो ऐसा फिर नए राज्य का जो गठन होता है ना, उस पर बात करते हैं। तो ये सब जो है कि भारतीय संविधान के भाग 1 में बताया जाता है। तो देखिए ये भाग 1 में क्या बात किया जाता है, तो संघ का नाम क्या रहेगा, राज्य क्षेत्र क्या रहेंगे, नए राज्य का प्रवेश कैसे होगा हमारे देश में, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं में परिवर्तन, उसके जो क्षेत्र के सीमाएं हैं उनमें परिवर्तन कैसे होगा, सब जो है कि भाग 1 के दायरे में होता है। फिर भाग 2 के बारे में यहाँ पर बात किया गया है, नागरिकता, कि आप भारत के नागरिक कैसे हो,
ठीक है, जनरली अभी हम डिटेल नहीं कर रहे बाबू, ठीक है। भाग 3 में मूल अधिकार, आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है ना, समता का अधिकार, है ना, मूल अधिकारों में असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले विधियां, जैसे समता का अधिकार, अनुच्छेद विवरण, विधि के समक्ष सभी को समान है ना, कानून के समक्ष सभी को समान है, चाहे वो ऊंचा जाति का हो, छोटा जाति का हो, ठीक है, धर्म किसी भी रिलेटेड हो, मूल वंश होगा, जाति, लिंग, जन्म स्थान, कोई भी आधार इसमें ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता, सब एक बराबर होता है। कहने का मतलब अगर कोई ऊंचा जात से बिलोंग करता है ना, तो ऐसा नहीं है कि उसको कम सज़ा मिलेगा, कोई नीचा जात से बिलोंग करता है तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको कम सज़ा, उसको ज़्यादा सज़ा मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हालांकि नीचा जात और छोटा जात कुछ ऐसा नहीं होता है, मेरा मानना तो है कि सभी जात बढ़िया है ना। और एक्चुअली में हम लोग को उसी और मूव भी करना है ना, जात पात के खिलाफ हम लोग को नहीं उलझ के रहना है, हम लोग तो स्टूडेंट है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान, है ना। तो ये सब है। तो चलिए ये दूसरा पेज पे हम लोग स्क्रॉल करते हैं। देखिए सेक्शन 32A में यहाँ पर क्या बताया गया है, भाग 4, है ना, ये सब है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। भाग 4, यहाँ से आपको पूरा एकदम क्वेश्चन आपका आएगा, है ना, एग्जाम में। ये अध्याय 2 संसद के बारे में यहाँ पर बात किया गया है, अनुच्छेद का विवरण पूरा डिटेल में, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये जनरली मैं नोट्स बनाया हूँ आप ही लोगों के लिए, ओके। देखिए ये अध्याय 4 संघ की न्यायिक पालिका, चलिए अनुच्छेद विवरण यहाँ पर डिटेल किया गया है, विघटन के बारे में बात किया गया है, अधिकार, है ना। तो ये सब पूरा डिटेल में यहाँ पर बात किया गया है बच्चों। अध्याय 4 राज्यपाल की विधायिक शक्ति क्या होती है वो सब। अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय कहाँ कहाँ होंगे, है ना, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय में क्या क्या अनुच्छेद, क्या क्या शर्तें है वो सब, है ना। एक होता है अधीनस्थ न्यायालय, एक होता है आपका उच्च न्यायालय, एक होता है सर्वोच्च न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय जो है कि आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहते हैं, ओके, जिला में जो रहता है, प्रत्येक जिला में। ये नगर पालिकाएँ, इसमें बात की गई है नगर पालिकाओं से संबंधित। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद विवरण, जो हरिजन समुदाय होते हैं उनके बारे में यहाँ पर डिटेल की गई है। हरिजन यानी कि हरि के जन। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, अध्याय 1 वित्त के बारे में बात की गई है, अपने देश के फाइनेंशियल मामलों पर। ये पूरा नोट्स जस्ट आप समझ सकते हैं, इतना बनाने के बाद अगर विवरण करना हो, आपके साथ डिस्कस करना हो, है ना, आप समझ सकते हैं मैंने कितना मेहनत की है ना, एक एक चीज़ को टाइप की करना, वो भी हिंदी में, है ना। इसके बाद सजाना, लाइक पूरा जो है कि संविधान को पढ़ने के बाद, है ना, संविधान, भारतीय संविधान को पढ़ने के बाद उससे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को निकाल करके उसका MCQ टाइप जो है कि बनाना एक चैलेंजिंग काम है एक्चुअली में देखा जाए तो भी मैंने आप सभी के प्यार के लिए किया है। आपने जो हमारे चैनल पर विजिट हो करके, है ना, इतना वीडियो देखा है, इसी वजह से मैं कर रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में आपको कोई भी तरीके का परेशानी ना हो। ये देखिए, फ़ोटो क्लिक करते जाइए, लिखते जाइए साथ साथ, है ना। देखिए आप अगर कहेंगे कि नहीं हो पाएगा तो फिर पढ़िए ही मत, हम इतना लिख सकते, टाइप कर सकते हैं, है ना। तो आप तो कम से कम, है ना बाबू, आप तो लिख ही सकते हैं ना। मैं इतना मेहनत से टाइप कर सकता हूँ, अपना पूरा इसमें 4 से 5 दिन लगा सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, है ना, तो आप भी लिख सकते हो। और नहीं लिखोगे तो फिर कैसे याद करोगे, ऐसा थोड़ी याद होगा। ऐसे तो फिर मतलब देखिए, लिखने से डायरेक्ट कनेक्शन होता है माइंड का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद यहाँ पर डिटेल में की गई है बात, शॉर्ट नोट्स। अगर नहीं कीजिएगा तो फिर तो कभी नहीं होगा, और करने से तो अभी हो जाएगा।
तो चलिए टोटल का टोटल 15 पेज कंप्लीट हो चुका है और मुझे आशा है कि मैंने बहुत इत्मीनान से एक एक पेज को शो किया है आपके समक्ष। और अगर कहीं प्रॉब्लम हो गई हो, है ना, कहीं अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, है ना। हमारा मोबाइल नंबर नोट कीजिए 9693967379। ओके, जोहार, जय झारखंड, जय भारत।